बात और शुरुआत करें खबर जमशेदपुर की, जहां गोविंदपुर में ससुराल वालों ने एक बहू को पीट पीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। बाद में उसका बच्चा भी छीन लिया। दरअसल सास बहू पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रही थी और इस बात से जब बहू ने इनकार किया तो सास ने बहू के साथ मारपीट की और उसे घर से भी निकाल दिया। पीड़ित बहू ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपी सास और पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो ये शर्मनाक वारदात देखिए। सास ने अपनी बहू पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया और जब बहू ने इससे इनकार किया तो उसे पहले तो उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया। विनोद हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं पॉडकास्ट से। विनोद, ये मामला जिस तरह से सामने आ रहा है कि बहू पर कैसे एक सास ने अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया, जब बहू ने उससे इनकार किया तो उसे पिटाई, उसकी तो पहले पिटाई हुई फिर बाहर भी निकाल दिया गया। अब पुलिस इस मामले में कैसे सहयोग कर रही है पीड़िता की? जी, निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि पीड़िता को पुलिस हर तरह के सहयोग कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सास इतना दबाव दे रही थी और उनके इतना नहीं, उनके पति और जो ननद नंदोसी वो भी उनको काफी पताई किए हैं। यहाँ तक सास भी उनको पिटाई की मारपीट की है, जिस तरह बहू ने बताई। बहू का ये कहना है कि हमारे जो सास से दबाव बना रहे थे कि हमारे जो दामाद हैं उनके साथ तुमको शारीरिक संबंध बनाना होगा तभी तुमको बहू के रूप में स्वीकार करूंगा। लगातार इस तरह के प्रताड़ित करने लगी और हालांकि कई दिनों से, कई महीनों से कहा जाए परेशान इस तरह के करने लगी। हालांकि जब इस तरह के मीडिया में जब इस तरह का मामला जब सामने आया तो हम लोग भी दंग रह गए कि इस तरह की बात सुनकर काफी डरी हुई थी, काफी सहमी हुई थी और बिहार के रहने वाली थी, बक्सर के रहने वाली थी। वो पिता इनके यहाँ पर कोई नहीं है। इसी तरह काफी परेशान थी महिला। उनका एक ही कहना था कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है, हमारे जो पति हैं, जो सास है, जो भी लोग उसमें शामिल है दोषी है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। विनोद, हमारे साथ पीड़िता भी जुड़ चुकी है हम फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करते हैं। न्यूज़ 11 के साथ आप अपनी बात कह सकती हैं, क्या कुछ आप पर गुजरा है और क्यों ऐसा सास आप पर दबाव बना रही हैं? हमको 16 जून को 23 जून को FIR दर्ज हो गया है 2021 में। उसके बाद भी कल 7 महीना से मेरे ससुराल वाले लोग फरार थे। उसके बाद कल मेरी सास आकर के मेरे पति घर से निकाल करके हमको मारा पीटा गया है, बहुत मारा पीटा गया है, जो कि मैंने थाना पे गई है। थाना वाला भी घर में आया हुआ है और बोला कि दरवाजा खोलिए। मेरा बेटा भी छीन ली थी मेरी सास, 6-7 साल का मेरा बेटा है। थाना वाला नहीं खोली दरवाजा। तो आपके पति भी आपका साथ नहीं दे रहे? पति भी अपने माता पिता से मिले हुए हैं? हाँ मैडम, मिले हुए हैं। मेरा पति शराबी है और मेरे नंदोई जो अमरीश कुमार है वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, हमेशा छेड़छाड़ करते हैं। हम इस बात पे राजी नहीं होती हूँ तो मेरे ससुराल वाले लोग बोलते हैं यहाँ नहीं रहेगी, जब तुम हमारे दामाद को खुश रखेगी तो तुम रहेगी, नहीं तो नहीं, तुम गाँव की लड़की है, तुमको शहर में। आपने पुलिस में शिकायत कब की? मैडम, हम पुलिस में मई में भी शिकायत ये चीज कर चुके हैं, 2021 मई में। उसके बाद हमको घर से निकाल दिया गया, हमको नोटिस भेजी मेरी सास मेरे नाम से घर से निकालने के लिए, मारा गया। उसके बाद 23 जून को मैंने FIR दर्ज गोविंदपुर थाना में की है। उसके बाद भी 2 दिन मतलब आकर के बीच बीच में बाहर से हमको ताला बंद करके सास ससुर मेरी ननद नंदोई सब चले जाते थे। आपने जून में FIR करवाई रीमा जी, लेकिन उसके बाद अब तक पुलिस ने आपका कोई साथ नहीं दिया, पुलिस ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं मैडम, जो कि कल मैं रात में गई 9-10 बजे तक थाना में बैठी रही, लेकिन पुलिस वाला बोला कि आप जाइए। हम बोले कहाँ जाए, मेरी सास बंद की हुई है दरवाजा, तो आप कहीं भी जा सकते हैं। हम कहाँ जाए रात में, रोड पे कहाँ भटके। हम बोले कि थाना में हम सेफ्टी रहेंगे, लेकिन उससे इजाजत नहीं दिया रहने का। फिर घर में थाना वाला ही हमको लाया 10 बजे रात में मैडम। उसके बाद हमारे सास नीचे रहती है, हम दूसरे वाले फ्लोर में रहते हैं। सास मेरी चली गई और वो लोग चले गए थाने वाले स्टाफ। तो 10 मिनट के बाद मेरी सास ऊपर आई और बोली बाबू दरवाजा खोलिए, पानी लेना है। मैंने दरवाजा रात में खोली मैडम, तो वो मेरी सास के साथ 2 जेंट्स थे जो कि मुंह बांधे हुए थे, ब्लैक कलर
थे और एक तो हाइट में लंबे 6 फीट के थे, एक तो मतलब हाइट में छोटे थे। और हमारे सास भी वही पे थी, छोटे वाले जो मतलब थे इंसान, वो हमको 3 झापड़ लगाया है रात में और बोला कि इस घर से तुम निकल जाना तो तेरे को जान से मार देंगे। थाना को भी खबर की तो हम जान को, मीडिया को भी खबर की तो हम जान से मार देंगे जहाँ पता चला कि तुम ये बात बतलाई है। 2 महीना बाद भी हम मारेंगे लेकिन तेरे को कहीं भी पकड़ के मारे हैं। तो मैंने गोड़ हाथों लोग अपरी कि नहीं सर हम निकल जाएंगे लेकिन हमको जान से मत मारिए सर प्लीज, हम कल बेटा लेके निकल जाएंगे। फोन मेरा वो लोग 10 बजे, फोन 10 बजे के लगभग में वो लोग फोन मेरा स्विच ऑफ करवा दिया और बोला कि तेरा नंबर यही है ना, मेरा नंबर। तो आप किसी का चेहरा नहीं देख पाई उन चारों में से? नहीं मैडम, 2 लोग थे मैडम, एक मेरी सास थी, हम नहीं देख पाए मैडम, वो लोग पूरा बांधा हुआ था। अब पुलिस क्या कह रही है? तो सुनिए ना मैडम, उसके बाद वो लोग फोन स्विच ऑफ करवा दिया मेरा और बोला कि फोन मत ऑन करना। और मेरी सास 10:22 पे वो लोग घर से फरार हो गया, जो कि मेरी सास थाना से बोली कि हम रहने आए हुए हैं घर में। और 10:22 में वो लोग फरार, मेरी सास थाना पे जाकर के बोली है कि हम घर में बोल दीजिए ताला बंद कर ले, हम जा रहे हैं। 10 मिनट के बाद फिर पता नहीं कौन मेरे गेट पे आया है, बोला है रीमा दरवाजा बंद कर लो रीमा, लेकिन हम डर के मारे मैडम फोन ना ऑन कर रहे हैं ना हम गए कि हमको मार देगा, बोला है गोली से मार के उड़ा देंगे तो जाएंगे तो मार देगा, पता नहीं कौन था। चलिए रीमा, हम ये उम्मीद करते हैं कि अब ये जब तस्वीर न्यूज़ 11 भारत दिखा रहा है तो अब पुलिस आपकी मदद के लिए आगे आएगी और कुछ जो मदद आपको चाहिए वो मदद मिल पाएगी। हम कोशिश करेंगे रीमा कि आपको न्याय मिल सके और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ इस तरह से गुहार लगा रही है महिला, उसको ये डर है। हमारे साथ सहयोगी विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, देखिए ये तो कह रही है कि जब रात में उसकी सास और एक नकाबपोश शख्स जब उसके कमरे में पहुंचा, उसकी पिटाई की और ये कहा कि अगर तुम यहां से नहीं निकलती हो, अगर पीछा नहीं छोड़ती हो तो फिर गोली मार दी जाएगी या हत्या कर दी जाएगी। इस सिलसिले में पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? जून का ये मामला है, जून में पहली FIR दर्ज कराई गई थी, क्या पुलिस अब तक सो रही है? जी निश्चित तौर पर बता दूं, लगातार इस तरह की पुलिस का रवैया आप खुद जानते हैं कि किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि इस तरह के पीड़िता के साथ इस तरह की घटना घटती है और प्रशासन समय पर कार्रवाई नहीं करती तो कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल उठती है। तो निश्चित तौर पर पुलिस पर इस समय रहते हुए कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक पीड़िता को न्याय मिल सके। ये तमाम ऐसी बात है जो रीमा इस तरह का मीडिया बता रही है। हालांकि कल हमको ये पूरा घटना पता चला, तब इस तरह की न्यूज़ 11 भारत दिखा रही है पूरे खबर पर। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक शर्मिंदगी, अगर ऐसी बातें परिवार के साथ होती है तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है। देखिए, एक महिला सिर्फ इसलिए अब न्याय की गुहार लगा रही है क्योंकि उसकी सास ये चाहती है कि वो उसके दामाद के साथ अवैध संबंध बनाए और अगर वो इसके लिए ना कहती है तो उससे पहले पिटाई की गई उसकी और उसके बाद उसे घर से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, उस महिला के बच्चे को भी उससे छीन लिया गया है और धमकी दी गई है कि अगर वो यहां से नहीं जाती है तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, उसे गोली मार दी जाएगी। और बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर पीड़िता ने जून में ही एक FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। और अब जब देखिए पीड़िता इस हाल में है कि वो सड़क पर रहने को मजबूर है, तब भी पुलिस की आंखें नहीं खुल रही और अब तक इस सिलसिले में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरे नंदोई ऐसे ऐसे करते हैं और उसके बाद ये लोग फिर हमको लाया यहाँ पर। फिर वही चीज़ है कि नहीं मेरे दामाद को खुश रखोगी, मेरी सास बोली तो तुम रहोगी, नहीं तो निकल जाओ। और मेरे पति ने वो लोग का कहना मानते हैं क्योंकि मेरे पति शराबी है, सब जो टिस्को कंपनी में कमाते हैं सब पी खा जाते हैं। अमरीश कुमार है, वो रीमा के साथ गलत हरकतें करता, शारीरिक संबंध बनाने का कोशिश करता, मगर रीमा नहीं होती है तैयार, उसका सास दबाव डालती है। ये तो बहुत ही गलत बात है, शर्मनाक बात है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी दोषी है इस मामले में, जो कि रीमा को घर से धक्के मार के आज बाहर निकाल दिया है, इसका हस्बैंड और इसकी सास कौशल्या देवी, इन पर कार्रवाई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।